हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो लखनऊ की लैंग्वेज में बोले तो क्या होंगे, चौकस होंगे। ठीक है, चौकस। तो चलिए आज का नया टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एम्पियर्स लॉ की बात करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो कोई अगर सर्कुलर लूप है और उस सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है वो कितना होगा। हालांकि मैं इसके लिए एक वीडियो बना चुका हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कैरिंग करंट एट ए सर्कुलर लूप। तो जो सर्कुलर लूप के लिए किसी एक्सिस के लिए निकाला था, उसी में मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया था, ठीक है। तो वो एक लाइन में आ गया था। तो यहां पर हम लोग स्पेशली इसी के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं, बट ये भी 4-5 लाइन में हो जाएगा। तो कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं, कुछ चीजें क्या रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या याद होना चाहिए, याद होगा उम्मीद करता हूं। तो बच्चा याद जो होना चाहिए, सबसे पहले इस चैप्टर में याद होना चाहिए बायोट-सावर्त लॉ। क्या रिकॉल करेंगे सबसे पहले, बायोट-सावर्त लॉ। याद हो गया होगा, रट गया होगा, नहीं रटा है तो रट जाना चाहिए। तो बायोट-सावर्त लॉ में क्या था, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही था ना, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कुछ बुक में आपको मिलेगा ऐसे, कई बार ऐसे मिलता है, तो आप कह रहे होंगे सर ये बता रहे हैं, वो ये लिखा मिला डेल्टा बी। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डी बी एंड डेल्टा बी। डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस ये है, जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे वो जानते होंगे। डी बी जो है वो डेरिवेशन को डिनोट कर रहा है, बट डेल्टा बी इज ए पार्शियल डेरिवेशन। मतलब वो स्पेसिफिकली डिफाइन होता है कि इस क्वांटिटी के लिए ही डिफरेंशिएट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर डी बी लिख रहे हैं। डी बी हमारे लिए समझना आसान है, जब और आगे मैथमेटिक्स की बात करेंगे कभी तब लिखा जाएगा डेल्टा बी। तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या था, बायोट-सावर्त लॉ। एक तो और चीज पढ़ाए थे, क्या पढ़ाया था, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। क्या था वो, नेट मैग्नेटिक फील्ड था, जिसमें 3 चीजें मिली थी, डीबी कॉस थीटा, डीबी साइन थीटा और एक और डीबी कॉस थीटा। तो ऊपर और नीचे वाला डीबी कॉस थीटा कैंसिल हो गया था, डीबी साइन थीटा मिला था और डीबी की वैल्यू निकाल ली थी और इंटीग्रेट कर दिया था। वो कितना मिला था टोटल, म्यू नॉट अपॉन 2, सॉरी पाई नहीं था, कैंसिल आउट हो गया था, म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, हाँ एक्स सेंटर से माना था, ए स्क्वायर के पावर 3/2। यही तो मिला था। ओके चलो अब यहां पर आ जाते हैं, रिकॉल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। भैया पहले सबसे क्या काम करना है, लो सर्कुलर लूप बना लिया। मैंने कहा लाल वाले से बनाता हूं। मैंने कहा ये रहा मेरे लिए एक सर्कुलर लूप। क्या रहा ये, एक सर्कुलर लूप। ये छोटा सा पॉइंट का है छोड़ दिया, इलेक्ट्रिक करंट भी तो कहीं से लाएंगे, ये लो इलेक्ट्रिक करंट ले आए। अच्छा चलो ये पूरा बना दिया। क्या हो गया, एक कॉइल हो गया। नाउ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग, आई इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। आई इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ये सर्कुलर लूप कैसा है, ये कुछ पड़ा हुआ है, ये लो, ये रहा सर्कुलर लूप। ये रहा है कि नहीं, ये सर्कुलर लूप बन गया। अब हम जानते हैं, इफ देयर इज ए करंट फ्लोइंग इन एनी सर्किट, इफ ए करंट is flowing in a circuit, then due to the moving charge a magnetic field will be generated perpendicular to the electric current। करंट का डायरेक्शन क्या है बच्चा, देखो दिख रहा है ना, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रोड्यूस हो जाएगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, यानी यहां पर। सो नाउ वी कैन से अ मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कैसे करूं मैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाना तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं ड्रॉ करता हूं। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस हो जाएगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट आई।
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन समझ में आया ना, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन यूं था, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसे था, ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये फ्लो कर रहा है और उसके परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये करंट और इसके जस्ट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ओके, तो अब आ जाते हैं अगली बात पर। हमने कहा कंसीडर क्या किया बच्चा, कंसीडर किया, कंसीडर ए लूप ऑफ रेडियस ए, ठीक है। सपोज आई करंट इज फ्लोइंग, हमने कहा आई करंट इज फ्लोइंग कहां पर, इन द सर्किट, I current is flowing in the circuit. A magnetic field V will be produced due to the electric current I and perpendicular to the loop. Magnetic field B vector will be produced due to मूविंग चार्ज कहां पर, परपेंडिकुलर चाहे कह ले इलेक्ट्रिक करंट के या कह ले सर्कुलर लूप के, तो परपेंडिकुलर टू लूप, इतना सब हो गया। तो लो भैया ये बना दिए हम, क्या बना दिया, रेडियस, ये क्या है, ए है, ठीक है, याद आया कुछ। अब देखो यहां से मैं आज जो करवा रहा हूं वो यहां से हम लोग जब सोल्यूशन निकाले थे तो एक लाइन में कर सकते थे। क्या किया था मैंने कहा कि जब ये ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, यानी किसी ऐसे मान लो ये ऐसे था और यहां पर भी पॉइंट, मतलब ये हो ऐसे सर्कुलर लूप हो और यहां पर पॉइंट रखा हो, तब निकाला था ये। तो हमने कहा कि वही पॉइंट कहां पर आ जाए, सेंटर पे आ जाए, मतलब ये डिस्टेंस ना हो। तो इफ x इज इक्वल टू 0 मीन्स एट सेंटर, तो देखो x 0 हो गया तो ये वाला रिजल्ट कितना निकल के आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर के पावर 3/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो a क्यूब बचा है, ठीक। तो a क्यूब, ये रुक जाओ, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन a क्यूब, क्यूब से स्क्वायर कैंसिल आउट, सिर्फ बचा यहाँ a, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2a, ये हो गया एट द सेंटर, और निकल के भी आना चाहिए रिजल्ट यहां पर वही एट द सेंटर। तो अब चलते हैं फ्रॉम बायोट सावर्त लॉ, वहीं पर आगे पहुंच गए, फ्रॉम बायोट सावर्त लॉ, फ्रॉम बायोट सावर्त लॉ, dB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dB इज इक्वल टू कितना होता है, देखो वहां पर लिखा हुआ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ये डिस्टेंस, देखो वहां वो मत देखना है, अब ये डिस्टेंस यहां पर क्या माना है मैंने, a माना है, तो डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। ना यहां पर बात करेंगे बेटा एंगल की, तो मैग्नेटिक फील्ड और dl जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे है, देखो मैंने कहा ये भैया इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जो लेंथ है उसके जस्ट परपेंडिकुलर, आई के जस्ट परपेंडिकुलर, देखो आई और डीएल का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। जब आई और डीएल का डायरेक्शन सेम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गए, जस्ट परपेंडिकुलर हो गए। तो यहां पर देख लेते हैं, छोटा सा मैं बनाता हूं, एक्चुअल में होना क्या चाहिए, डी बी इज इक्वल टू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस ए अपॉन ए क्यूब। अब जब डी एल वेक्टर क्रॉस ए लिखेंगे तो ये और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए साइन 90 डिग्री। डी एल और ए के बीच में क्या है, देखो लेंथ ये हो गया, ऐसे देखो स्मॉल सा लेंथ मान लेते हैं यहां पर बेटा, स्मॉल लेंथ मान लिया dl, ठीक है। तो देखो लेंथ ये हो गया और डिस्टेंस ये हो गया, तो लेंथ और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के क्या है, देखो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। सो dl एंड a आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहां पर क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा a क्यूब
ए से एक साहब तो गए, ए स्क्वायर बच गया, साइन 90 डिग्री 1 बच गया, और ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा कि थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, तो साइन 90 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। देयरफॉर डी बी की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। So this is the magnetic field dB due to the distance dl, और dl क्या है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, इसलिए उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो भी dB है, वो भी बहुत स्मॉल है। तो अब ये छोटे से तो काम नहीं बनेगा, तो यहां पर देखते हैं वेरिएबल क्या है बेटा। क्या आपका इलेक्ट्रिक करंट वैरी कर रहा है पूरे सर्किट में? नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं कांस्टेंट है। सर्कुलर लूप है तो क्या रेडियस चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, मतलब रेडियस भी सेम है। तो यहां पर जब हमने डीएल माना है तो पूरे लूप का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे लूप में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये पूरे लूप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो बॉर्डर पे फ्लो कर रहा है। देखो यहां पर फिर से वही बात, यहां पे अंदर नहीं फ्लो कर रहा है, सिर्फ बॉर्डर पे फ्लो कर रहा है। और जब बॉर्डर की बात होती है यानी साइड्स की जब बात होती है तो किससे डिनोट किया जाता है? सरकमफ्रेंस से। और जब टोटल की बात होती है तो किससे डिनोट किया जाता है? एरिया या वॉल्यूम से। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल है तो एरिया होता है। लेकिन यहां पर बेटा यहां सब इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ बॉर्डर पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है 8th क्लास की मैथमेटिक्स। तो जब बॉर्डर पे है इसका मतलब क्या हो गया? सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस डीएल क्या डिनोट कर रहा है? सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप। ठीक है, तो ये इतना लिखो जल्दी से, मैं मिटा रहा हूं। ओके ओके, तो यहां पर आ जाते हैं बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक field at center due to whole loop। ठीक है, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB हो जाएगा। और dB की वैल्यू कितनी है बेटा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट हो गया, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। बट इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो कांस्टेंट, ए इज ऑल्सो कांस्टेंट, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? डीएल हो जाएगा। और डीएल क्या डिनोट कर रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब टोटल वैल्यू ऑफ डीएल, और टोटल वैल्यू ऑफ क्या डिनोट कर रहा है? बॉर्डर ऑफ द सर्कुलर लूप। और बॉर्डर ऑफ द सर्कुलर लूप क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है। तो बेटा ये डीएल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ लूप। सरकमफ्रेंस ऑफ लूप इंटीग्रेशन का क्या मतलब हो गया भैया? टोटल वैल्यू को लिख देना। ठीक है, तो अगर ये एरिया होता तो एरिया के फॉर्म में लिखते, पाई आर स्क्वायर लिखते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बराबर 2 पाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पाई ए जब हो जाएगा तो वैल्यू अब लिख देते हैं और रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए से ए कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हेंस b की वैल्यू जो मिल जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। सो द मैग्नेटिक फील्ड ये क्या डिनोट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब बात करते हैं, मान लो ये जो आपका लूप था, यानी ये एक कॉइल के बजाय देयर आर n नंबर ऑफ कॉइल्स। सो फॉर n नंबर ऑफ कॉइल्स, फॉर n coils
बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 डिवाइडेड बाई ए. So this is the magnetic field at the center of a current carrying circular loop due to the n number of coils. B is equal to mu naught upon 2 Ni divided by A. बस ठीक है, तो यही मिला था ना, B is equal to mu naught upon 2A, B is equal to mu naught I upon 2A. देखो सेम है, n number of coils ही हो गया. तो यहाँ से क्या मिल गया था, 2 लाइन में मिल गया था. तो कभी भी जब आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा तो अलग बात है, ये आप ड्राइव करके दिखाएंगे. अदरवाइज अगर नहीं पूछा जाता है तो उसी पूरे कैलकुलेशन में ये आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में किस बारे में बात करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ की बात करेंगे और उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन. उसके 3 एप्लीकेशन है, तो पहले एप्लीकेशन की बात करेंगे और 2 एप्लीकेशन इंडिविजुअली बात करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.